गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम तरुणा है और आज हम कहीं ट्रिप पे जाने वाले हैं। यार मेरा सपना था कि मुझे 2025 को बाय एक ट्रिप के साथ तो करना ही करना है, क्योंकि यार इतनी बड़ी लड़की हो के मैं कहीं ट्रिप पे नहीं गई। बताओ, ऐसा बनता है? ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुझे भी ज़िंदगी जीने का हक है, मुझे भी जाना है घूमने। तो भगवान ने बुला लिया मुझे, मतलब वहाँ नहीं, एक जगह जहाँ मैं जाने वाली हूँ। आप गेस करो। मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो चलो चलते हैं। ज़्यादा एक्साइटमेंट में मेरे हाथ पे लग गई गाइस, मैं गेट से टकरा गई। कोई बात नहीं, होता रहता है, चलता रहता है ये सब चीज़ें। आने की खुशी में मेरी मम्मी ने मेरे लिए पूड़ियाँ बनाई हैं, तो हमने पूड़ियाँ खा ली है। पेट टच हो चुका है, अब जाने की तैयारी है। थोड़ा सा समझ नहीं पा रही हूँ कैसे क्या होगा, पर मैं एक्साइटेड हूँ। पर जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं जाती ना, तब तक मैं नहीं मानूंगी कि मैं जा रही हूँ या मैं जाने वाली हूँ, या फिर मैं फाइनली ये सच है। तैयारी दिखाती हूँ आप लोग। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, बस यही चल रहा था मेरे दिमाग में। मैंने आधे से ज़्यादा सामान अपनी फ्रेंड के घर रखवा दिया था ताकि बाद में टेंशन ना, और बाकी ये रहा। मैक्सिमम सामान में जिसके साथ जा रही हूँ उसके घर रख दिया है मैंने, और बस थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा सामान है वो रखा है, वो भी उसके वहां जाके सूटकेस में डाल देंगे। और यार ये ट्रिप बहुत यादगार होने वाली है, मुझे लगता है बहुत इंजॉय करने वाली हूँ मैं, होपफुली। और भगवान की कृपा और आशीर्वाद से मुझे ये मौका प्राप्त हुआ है, तो मैं इस टाइम का पूरा यूटिलाइज करूंगी। थैंक यू सो मच। और मेरे साथ इस व्लॉग में बने रहो, क्योंकि तुमको बहुत एंटरटेनिंग चीजें मिलने वाली है, और वो सारी एंटरटेनिंग चीज देने वाली हूँ मैं। गाइस मैं निकल चुकी हूँ मेरे झोले वोले सब कुछ लेकर। आई एम सो एक्साइटेड भाई। और ये मेरी पहली ज़िंदगी की पहली अकेले वाली ट्रिप होने वाली है। आज तक मैं से ट्रिप पे नहीं गई हूँ, ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो शायद अभी तक का सबसे लंबा सफ़र होने वाला। मौसम भी ठीक ही हो रहा है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। ऐसा कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो अपने आप आपके पास आ जाती है। हाँ जी, तो मैंने भी बहुत दिल से चाहा कहीं ट्रेवल करना, वो भी आउट ऑफ स्टेट। सच बताऊं, परमिशन मिली ना तो खुशी का ठिकाना नहीं था। एक एंगेजमेंट के काम से जाना था, पर मेरे लिए वो सिर्फ काम नहीं था, वो मेरा सपना था जो सच हो रहा था। एक्साइटमेंट अलग लेवल की थी, लेकिन एक प्रॉब्लम भी थी। हम दोनों फ्रेंड्स की टिकट अलग अलग बोगी में थी। ऊपर से रात को 2 बजे ट्रेन पहुंचाने वाली थी। दिमाग में 100 सवाल थे, कैसे रुकेंगे, कैसे मिलेगी ट्रेन, रात को स्टेशन से कैसे निकलेंगे। मुझे पता था सब ठीक हो जाएगा, पर ये चीज़ें पेरेंट्स को कौन समझाता। लेकिन फाइनली सब मान गए। हम आते सबसे इंटरेस्टिंग कहानी, टिकट बुकिंग स्टोरी पे। सुबह 4:30 बजे उठ के इतनी ठंड में मैं गाड़ी चला के गई हूँ 5-10 किलोमीटर दूर, और उसके बाद वहाँ से तत्काल वाली लाइन की जो नंबर लगाए, बाप रे, मुझे नहीं पता था ट्रेन में इतनी मारामारी होती है। जब टिकट वाली लाइन में लगे थे ना, तो दिल धक धक हो रहा था, पता नहीं टिकट मिलेगी या नहीं। लोग कैसे इतने लंबे लंबे सफ़र करते हैं, तो यहीं आके महसूस कर रही हूँ कि ऑलरेडी हम नहीं, हम सफ़र ही कर रहे हैं, वो वाला सफ़र, वो वाला सफ़र। और फिर जब फाइनली टिकट मिली ना, तो ऐसा लगा सपना पूरा हो गया। वो जो रिलीफ था उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। चल नहीं रही अभी ट्रेन, बस खड़ी है, तो खड़ी में भी खुश हूँ। हाँ जी, तो गाइस मैं अपनी सहेली के साथ जा रही हूँ सूरत। हम दोनों ने पूरी प्लानिंग कर ली थी जर्नी में, रील्स बनाएंगे, मस्ती करेंगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो ये थी कि हमारी सीट्स अलग अलग बोगी में थी। पर हमने सोचा कोई टेंशन नहीं, जब भी आसपास कोई सिंगल पैसेंजर आएगा हम उससे सीट एक्सचेंज कर लेंगे। एक स्टेशन निकला, दूसरा स्टेशन निकला, तीसरा स्टेशन निकला, कोई भी सिंगल पैसेंजर आया ही नहीं। या तो फैमिली वाले थे, या ग्रुप वाले, या फिर कपल्स। फिर फाइनली हमारी साइड अपर बर्थ पे एक सिंगल पैसेंजर आया। हम दोनों थोड़ा हेजिटेट करते हुए उससे बात करने गए, और अच्छी बात ये थी कि वो मान गया। हम दोनों बहुत खुश हो गए। लेकिन गाइस यहाँ पे एक ट्विस्ट और आ गया। उस पैसेंजर का डेस्टिनेशन अलग था और हम दोनों का डेस्टिनेशन था सूरत। इस वजह से वो अपनी ओरिजिनल सीट पर वापस चला गया। कभी कभी ना हम सिर्फ जगह ट्रेवल नहीं करते, हम अपने डर, अपनी सोच और अपनी लिमिट्स को भी ट्रेवल करवाते हैं। मुझे लगता है ट्रेवल एक लग्जरी है जो सबको नसीब नहीं होती, खास करके लड़कियों को। और मुझे ऐसा लगता है शायद इसी वजह से मैं हर छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुश हो जाती हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब प्लीज़ इक्वालिटी के नारे मत लगाना, सेफ्टी रीजन। मैं आप लोगों को स्टोरी बताने वाली थी ना, मेरे पापा ने मुझे उनका क्रेडिट कार्ड दिया है। देखो वो इतने रिच नहीं है, कि बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बताने की ज़रूरत थी क्या था।
ठीक है कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मुझे ना ऐसे अचानक से कॉल किया, ठीक है, और उन्होंने मुझे कॉल करके बोला करुणा, मैंने बोला हाँ, एक काम करना, मेरा क्रेडिट कार्ड ले जाना, मेरा क्रेडिट कार्ड ले जाना, और कोई चीज़ ज़्यादा ही जम जाए तो ले लेना। मेरे पापा मुझे कैश नहीं दे पाए थे जाते टाइम, क्योंकि वो सुबह सुबह जल्दी जॉब के लिए निकल गए थे। तो उनका कॉल आया और उन्होंने जब ये बोला तो मेरे तो खुशी के ठिकाने नहीं थे। मैं ऐसे खर्च नहीं करूँगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने क्या लिया और मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया कि नहीं किया। घर वाले थोड़े डरे हुए भी थे, खाना ले जाओ वो ले जाओ, पेपर स्प्रे रख लो। पहली बार ट्रेवल कर रहे हैं ना हम, उनके लिए ऐसे नन्ना मुन्ना सा बच्चा है। पर खैर एक बात बताऊँ, सच बताऊँ तो ऐसा है ना कि सबके पेरेंट्स ना फिर थोड़े टेंशन करते कि अरे कैसे जाओगे, कैसे करोगे, क्या होगा, कैसे होगा। तो चलता है, एक बार जाने आने लग जाओगे ना तो भी वो चिंता तो करेंगी। अभी किसी स्टोरी थी, लेकिन मेरे को बहुत खुशी हुई। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि मैं उससे कुछ खर्च नहीं करने वाली हूँ, तो ठीक है, बट लेट्स सी। मुझे एक चीज़ समझ आई, ट्रैवल करने से कॉन्फिडेंस बहुत आता है, आप ब्रेव फील करने लग जाते हो और खुद पे बिलीव होने लग जाता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये तो मुझे समझ में आ गया था, लेकिन ये एक्साइटमेंट अचानक से अजीब से उसमें क्यों बदल रही है समझ नहीं आ रहा है। वो बस यही थी, ये वाली जो सीट जिस पर मैं बैठी हूँ ना ये हमारी नहीं है, इसके जो ऊपर वाली सीट है ना ये हमारी है, और ये वाली सीट हम जिनकी भी हैं उनसे लेने वाले हैं बात करके, तो होपफुली मिल जाए। तो मैं और मेरी सखी जो है, एक यहाँ रह लेगी एक वहाँ रह लेगी, तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी। और अगर तुम मेरी तरह हो जो बहुत ही नॉर्मल फैमिली से हैं, सपने बड़े हैं पर डर भी साथ चलता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हाँ, मुझे याद है थोड़ी देर पहले मैंने ही बोला था ट्रैवल लग्जरी है, पर हम इसे बजट फ्रेंडली भी बना सकते हैं। जो अपनी लाइफ को महसूस करना चाहते हैं ना, उन्हें ट्रैवल करना चाहिए। जब आप प्लानिंग से ट्रैवल करते हो, स्पेशली बजट फ्रेंडली तरीके से, तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। पर ये सब छोड़ो, सबसे लग्जरी चीज़ तो हमारे अंदर ही हमारे पास है ना, वो है हमारी खुशी, हमारी हैप्पीनेस, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। व्यू एंजॉय करो, मज़े करो। गाइस, हम उज्जैन पहुंच चुके हैं, महाकाल की नगरी। हर हर महादेव। बाबा का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे। मेरे चेहरे की स्माइल देख के गुमराह मत हो। सच कहूँ, बिल्कुल भी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं था। मैं पूरी रात नहीं सो पाई। ट्रेन इतना झटके मार मार के चल रही थी, ऐसा लग रहा था कोई बार बार आके जोर जोर से धक्का दे रहा है। पर लाइफ की भी अलग फिलॉसफी है, हर चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिल जाती ना। हर चीज़ के लिए अलग मेहनत और मशक्क़त लगती है। और सच बात तो ये है कि मज़ा भी तभी आता है, ज़िंदगी थोड़ी खट्टी मीठी नमकीन होनी चाहिए। देखो हम रतलाम आई थिंक पहुंच चुके हैं। ट्रेन में हैं हम, 8 बज रहे हैं। रात 1:30 बजे, सामान बाहर निकालते हुए हम आधे अंधेरे में। इतना भी डिस्कम्फर्ट और जो जो फील किया ना ट्रेन में, वो सब जैसे डेस्टिनेशन पे पहुंचे ना, सब गायब हो गया। और आंखों में भले ही थोड़ी सी थकान दिख रही हो, लेकिन खुशी। हेलो सूरत। गाइस, सूरत आ चुके हैं हम। रात के 2 बज रहे हैं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं हम, मतलब डेस्टिनेशन सिटी में पहुंच गए हैं अभी, जहाँ कभी कभी इमोशंस इतने मिक्स्ड होते हैं ना कि समझ ही नहीं आता कौन सा ज़्यादा फील हो रहा है, खुशी या नॉस्टैल्जिया। पर एक बात क्लियर होती है, लाइफ आगे बढ़ रही है और हम भी अपनी अपनी जर्नीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। हेलो गाइस, नहीं पहचान में आ रही तो पहचान लो, मैं वही तरुणा हूँ।
मेकअप वेकअप लपेट लिया है बिल्कुल एकदम चकाचक तरीके से। यार फंक्शन है और हम तैयार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तैयार हो गए हम, एकदम खूबसूरती लग रही है कि नहीं, झलक रही है कि नहीं मुझको। ऐसा लग रहा है ज़्यादा जोर से बोलूँगी या ज़्यादा मुंह हिला लूँगी तो मेकअप निकल जाएगा। गाइस ये मेरा न्यू लुक है, हाउ इज दिस, हाउ एम आई लुकिंग, कमेंट करके बता देना कैसी लग रही हूँ। यस अब हम वेन्यू पे पहुँचने वाले, 10 बजे वेन्यू पे पहुँचना था गाइस और 10 यहीं बज गए गाइस, 10 बज के 1 मिनट हो गया सॉरी गाइस। तो वी आर ऑन टाइम, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। क्या दिखाऊँ, दूसरे का घर नहीं दिखाना चाहिए, तो मैं बस दूसरे के घर की दीवार दिखा देती हूँ जिसके हम रुके हैं। और एक और बात कि मुझे लगता है कि सूरत इज़ अ नाइस प्लेस, अच्छी जगह है ये। इवन तो हम रात में आए थे 2 बजे और हमने थोड़ा सा देखा, लेकिन आज और कल हम घूमने वाले हैं। कैसी लग रही हूँ? फ्रेंड की एंगेजमेंट, यही रीज़न था। सच बताऊँ ना, ये फीलिंग थोड़ी अलग सी होती है। जिनके साथ हमने स्कूल के दिन बिताए हैं, जिनके साथ हंसते खेलते हम बिना किसी टेंशन लाइफ जिए हैं, आज वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। कल तक जो मेरी स्कूलमेट थी, आज वो एंगेजमेंट कर रही है। दिल बहुत खुश होता है, पर साथ साथ ना थोड़ा इमोशनल सा भी होता है। खुशी इस बात की है कि वो अपनी लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट कर रही है, और इमोशनल इसलिए क्योंकि टाइम इतनी जल्दी बीत गया यार।